the chances of having erectile dysfunction is very high. But the man who's having erectile dysfunction, उनको भी penile fracture हो ये हरगिज जरूरी नहीं होता। सर क्या बंदे की मौत भी हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस इरेक्टाइल डिसफंक्शन? बिल्कुल हो सकती है। That means कि आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर, नसों के अंदर, जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ आता है, उसके अंदर ब्लड का प्लाक जम जाता है। वो प्लाक जमने से ब्लड का सर्कुलेशन रिड्यूस हो जाता है। सर जिम जाने से यू कैन लूज योर इरेक्शन, इस बात में कितनी सच्चाई है? ऊपर से मैं ऐसा देख रहा हूँ, अंदर से शायद ऐसा हुआ पड़ा। Sir, a lot of people who smoke, they don't realize that they can lose erection. So how exactly that happens? Erection की बात करते हैं तो the whole process of erection in your penis depends on the higher blood circulation or good blood circulation in your penis. Sir, if erection is not happening, so does it mean that there is a fracture in the penis or? Yes, fracture है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। बट इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो फ्रैक्चर है वो जरूरी नहीं होता। Okay. So if a man is having penile fracture, of course the chances of having erectile dysfunction is very high. But the man who's having erectile dysfunction, उनको भी penile fracture हो ये हरगिज जरूरी नहीं होता। इनफैक्ट penile fracture के केसेस कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन अदरवाइज लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, उसकी वजह से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस और अदर बहुत सारी चीजों के कारण होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि फ्रैक्चर होगा ही होगा। सर क्या बंदे की मौत भी हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस इरेक्टाइल डिसफंक्शन? बिल्कुल हो सकती है। दैट्स वेरी सीरियस। अब ये मौत होने का मतलब हरगिज ऐसा नहीं है कि उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया उस वजह से डायरेक्टली कि इधर इरेक्शन नहीं हुआ और इधर मौत होगी, ऐसा नहीं होता। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से लोग सुसाइडल थॉट्स तक पहुंच जाते हैं, मैं उसको मौत होना कह रहा हूं। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पीछे इन मेजॉरिटी केसेस जो प्रॉब्लम होता है, दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। दैट मींस कि आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर, नसों के अंदर, जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ आता है, उसके अंदर ब्लड का प्लाक जम जाता है। वो प्लाक जमने से ब्लड का सर्कुलेशन रिड्यूस हो जाता है। वो आपने सुना होगा ना कि स्टंट डलवाए हैं जी, इनके स्टंट डले, उनके स्टंट डले, डॉक्टर ने बोला 90% ब्लॉकेज था, इतने % ब्लॉकेज था। तो वो स्टंटिंग किस लिए हुई? वो स्टंटिंग होती है क्योंकि हार्ट में भी जो प्रॉब्लम होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। एंड एज पर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल एंड सो मेनी अदर लार्ज बिग रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कम्स एज अर्ली साइन ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हार्ट डिजीजेस। एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन तो ये कहता है कि जिस भी आदमी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या होती है, उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होने के 3 से लेके 5 साल के अंदर हार्ट स्ट्रोक आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और 7 से 8 सालों के अंदर ब्रेन स्ट्रोक होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सो इट्स नॉट कि डायरेक्टली इसकी वजह से मर जाओगे, मगर ऐसी प्रॉब्लम जरूर आने का ये पहले दस्तक दे देता है जिन प्रॉब्लम्स की वजह से बाद में मरने के चांसेस बहुत हाई हो जाते। तो इट्स एन इंडिकेशन ऑफ फोर्थकमिंग प्रॉब्लम्स। यस, एंड वी नीड टू ओपन आवर आईज। इट्स नॉट कि जब आपको इरेक्शन का प्रॉब्लम आने लगा है तो वी आर सिंपली थिंकिंग अबाउट के बीवी छोड़ जाएगी, कहीं और अफेयर हो जाएगा, यार किसी को पता लग जाएगा, या मैं मर्द फील नहीं कर रहा हूं। ये सारी चीजों से ऊपर आपका जिंदा रहना जरूरी है, आपके दिल का धड़कना जरूरी है। और समहाउ आपका पीनिस आपको पहले से ये बताने लग जाता है कि भाई 3 से 5 साल के अंदर ना शायद ये धड़कना बंद भी हो सकता है। सर जिम जाने से यू कैन लूज योर इरेक्शन, इस बात में कितनी सच्चाई है? यस, यू कैन लूज योर इरेक्शन। क्योंकि होता क्या है ना कि अभी मैक्सिमम जो लोग जिम जाते हैं वो शायद फिजिकली तंदुरुस्त रहने के लिए कम तादाद में चाहते हैं, बहुत अच्छा दिखने वाली तादाद बहुत बड़ी होती है।
सो अगर आप जिम में जाके अपने आप को तंदुरुस्त रखने वाली नॉर्मल एक्सरसाइजेज करते हैं, उसका तो आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। बट हो क्या गया है अभी इस टाइम पे ना, वो माचो मैन, ये मसल्स चाहिए। आई ऑलवेज से कि मेरे इतने थाइज नहीं होंगे जितने लोगों के बाइसेप्स ट्राइसेप्स होते हैं। सो वो एस्थेटिकली कौन दिख कैसा रहा है, वो उसमें उतनी ताकत है। ये सारे चक्करों के अंदर हो क्या रहा है, पीपल आर यूजिंग मैसिव मिस यूज ऑफ सप्लीमेंट्स, Hmm. हार्मोन्स, Right. स्टीरॉइड्स, उन सारी चीजों के जो आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, दैट कम्स ऑन योर इरेक्शन ऑल्सो। और पिछले 20 साल से भी ज्यादा वक्त के दौरान हमारी क्लिनिक में वी हैव अटेंडेड थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स जिनको देख के लगेगा कि भाई इसको कैसे हो सकती है प्रॉब्लम, ये इतना तगड़ा है। बट दे कम एंड दे सिट लाइक दिस, सर दिस इज द प्रॉब्लम विद मी। जिम में मुझे देख के, मेरी बॉडी देख के, मार्केट में मुझे देख के, मेरे आसपास के सर्कल में आई गेट सो मेनी गर्ल्स कमिंग क्लोजर टू मी, और आई गेट अटेंशन फ्रॉम द गर्ल्स, बट आई एम ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम देम। क्योंकि मुझे ये पता है ना कि ऊपर से मैं ऐसा देख रहा हूं, अंदर से शायद ऐसा हुआ पड़ा हूं। सो दिस causes problem if not done carefully. Sir, a lot of people who smoke, they don't realize that they can lose erection. So how exactly that happens by smoking? When you smoke a cigarette, nicotine reaches your bloodstream within 10 seconds. And that nicotine gives you the feeling of, oh, relaxed हो रहा है, अच्छा लग रहा है, because वो डोपामिन secrete करवा रहा है। बट वो डोपामिन के अलावा वो निकोटिन जो आपके ब्लड में जा रहा है ना, वो निकोटिन आपकी ब्लड वेसल्स की हार्डनिंग करेगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड वेसल्स का जो इस तरीके खुलना है, जिसे हम डायलेशन कहते हैं मेडिकली, वो डायलेशन में प्रॉब्लम आने लगेगी। अगर हम पीनिस की बात करते हैं, इरेक्शन की बात करते हैं, तो द होल प्रोसेस ऑफ इरेक्शन इन योर पीनिस डिपेंड्स ऑन द हायर ब्लड सर्कुलेशन और गुड ब्लड सर्कुलेशन इन योर पीनिस। एंड फॉर दैट काइंड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ये वैसोडायलेशन, आपकी वेसल्स का, आर्टरीज का प्रॉपर तरीके खुलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इफ द हार्डनिंग स्टार्ट्स हैपनिंग, ये वैसोडायलेशन होना गड़बड़ हो जाएगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन अपसेट होगा, विच विल बी रिजल्टिंग इनटू इरेक्टाइल डिसफंक्शन। एंड इन सो मेनी कंट्रीज, बहुत सारे इवन बड़े मालबोर जैसे ब्रांड्स के पैकेट्स में भी आपको लिखा मिलता है, स्मोकिंग कॉजेज इम्पोर्टेंस। एंड आई एम नॉट यूजिंग द सेंटेंस लाइक स्मोकिंग माइट और मे और कैन कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। उस पे क्लियरली लिखा होता है स्मोकिंग मेक्स यू इम्पोर्टेंट, स्मोकिंग कॉजेज इम्पोर्टेंस। सो आई सजेस्ट नॉट टू स्मोक